अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज बहुत दिनों बाद फिर मैं अपने जज्बात के ऊपर ना काबू पाते हुए आपके सामने फिर आया हूँ, एक छोटा सा 4-5 मिनट का व्लॉग्स लेके, जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपने ओपिनियन शेयर करूँगा और आपके जो ओपिनियन होंगे वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी नज़र से ओझल होंगी लेकिन आप लोगों की शायद नज़र से गुजरी हों। नए साल के साथ नया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हिस्ट्री दोहराई, जैसा कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट करती आई है। ठीक है, जो हमारे साथ लेटेस्ट जो एग्जांपल थी वो भुट्टो की थी, और उसके बाद जो है माशाल्लाह हमारे जो पीटीआई के बानी हैं, जिनको ये जो हमारी जो निगरान हुकूमत है और पीडीएम ने बहुत कोशिश की कि लोगों के जिस दिलों से निकाल सके, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। बाकी तो उन्होंने हर कुछ भरपूर कोशिश कर ली और बहुत सी चवलें उन्होंने मारी हुई हैं जो आप लोगों से ढकी और छुपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सबके सामने है, एक तरफा फैसला था, ऐसे अवाम को लटका कर रखा। मुझे तो पहले ही था, बहुत से लोगों को पहले ही पता होगा कि फ़ैसला क्या आने वाला है, कि पीटीआई से उन्होंने बैट छीन लिया। ठीक है, काजी फैज़ ईसा से थोड़ी बहुत जो हमें उम्मीदें थी वो भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर दी हैं। जबकि यस्टरडे अराउंड आई थिंक 5:20 के आसपास या मे बी 4:30 के आसपास, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टाइम होगा उस टाइम लोकल टाइम के मुताबिक, ब्रिटिश लोगों के घर पे के ऊपर जो अटैक हुआ, ठीक है, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को बुलाया। क्योंकि वो क्यों बुलाया उन्होंने, उसकी रीज़न ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज चल रही थी। अगर ना होती तो मे भी कि वो ये भी ड्रामा ना करते, लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये थोड़ा बहुत ड्रामा किया ताकि आवाम के दिल के अंदर कुछ उनकी इज्जत रह सके। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने था कि बाद में उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है जी, हम इस्लामाबाद ने कि जी हम किसी दहशतगर्द के लिए आए थे, जो है घर का नंबर सेम होने की वजह से हमें गलतफहमी होगी और उसके बाद हम वापस चले गए। जबकि उनको पता चला बाद में कि ये ब्रिस्टो गौर का घर है, उसके बाद भी उन्होंने तोड़फोड़ की, कुछ कागजात लेकर चले गए। सिस्टम जो है उसने ब्रिस्टो गौर ने जो वीडियो दिखाई उसके अंदर टूटा हुआ था, उसके भतीजे के साथ जो कुछ जाति वगैरह उन्होंने की है, वो तो एक अलग मैटर है, वो आप लोगों को तो पता है। और उसके बाद फिर भी हमारे चीफ जस्टिस साहब की आंख से ये चीज़ नहीं गुजरी, जबकि उन्होंने बाकायदा अपने जो उन्होंने फैसले की जो कॉपी है वो ऑनलाइन जो सबमिशन की थी कि हम इलेक्शन कमीशन कोई भी गैर रवियाना तो जो तरीकाकार है वो पीटीआई के साथ नहीं कर रहा। ठीक है, पीटीआई वो किसी और चश्मे से वो नहीं देख रहा। ये सारी चीज़ें काजी फैज़ ईसा को नज़र नहीं आ रही कि जो पीटीआई का फ्लैग लगाता है उसके साथ जो है हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, जो टिकटें जमा करवाने जा रहे हैं उनसे टिकटें छीनी जा रही हैं, वो सब कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा। वो क्योंकि वो उस कंट्री में नहीं रहते ना, वो तो किसी और दुनिया में गुमसुम रहते हैं, उनको तो नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारी जो हाई कोर्ट है वो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर करती है, जैसे वो बाहर निकलते हैं किसी और केस में पुलिस उनको उठा कर लेके चली जाती है। ये भी उनको नहीं पता। बच्चे हैं बेचारे, फीड करते हैं, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो हमारे सिस्टम से लग गया ना। ठीक है, जो दूसरी बात उन्होंने ये की कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है के अंदर जो एक अगर हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो अब दूसरी हाई कोर्ट में केस लेके नहीं जा सकते। ये लाहौर की और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट क्या कर रही है, ये भी सारी चीज़ें उनको समझ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना काजी फैज़ ईसा। क्योंकि यहाँ पे तो पीटीआई के साथ क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। पेशावर में अगर हाई कोर्ट ने अगर उनको सपोर्ट दी है तो उन्होंने जाके उस जो है इंटर पार्टी इलेक्शन वहाँ करवाए हैं। ठीक है, तो उनको उन्होंने सबमिशन भी की थी, सारा कुछ हुआ था। बाकी जो पार्टियों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो तो उनको नहीं समझ में आ रहा ना काजी फैज़ ईसा को। उनको इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि उनको नहीं पता कि ये इलेक्शन होते कैसे हैं। शुरू से लेकर जब से मैंने होश संभाली है, पीएमएल के जो इंटर पार्टी इलेक्शन मैंने कभी सुने नहीं है, पीपी के इंटर पार्टी इलेक्शन मैंने कभी सुने नहीं है। लतीफ़ खोसा ने लेटेस्ट जो है लास्ट मंथ में जो बताया था, क्योंकि वो पहले पीपल पार्टी से बिलोंग करते थे, इंटर पार्टी इलेक्शन वो कैसे करते थे उन्होंने सबको बताया हुआ है।
लेकिन आज तक इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में इतना बड़ा इशू और तमाशा ये तो कभी नहीं सुना था। क्या PMLN का चेयरमैन कभी चेंज हुआ है? पीपल पार्टी का कभी चेयरमैन चेंज हुआ है? जमात उलमा इस्लाम का कभी कोई चेयरमैन चेंज हुआ है? कभी इंटर पार्टी इलेक्शन में किसी और ने कागज नामजद किया, कुछ ड्रामा किया हो, कभी पता चला किसी को? ये सारी चीज़ें काजी फैज़ को नज़र नहीं आई। इलेक्शन कमीशन की बात उनको समझ में आया, वो भी एक डोंग था ना, करना होना तो वही था जो उनका बाप दादा चाहता है, जो माशाल्लाह आया हुआ है। इश्तिहारी मुजरम था, पाकिस्तान के अंदर इंटर हुआ, कोर्ट ने बोला अंदर आने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे केस ख़त्म हो गए। वो काजी फैज़ को नज़र नहीं आ रहे, कैसे नज़र आएंगे भाई? काजी फैज़ साहब भी उसी दरबार में जाकर हाजिरी लगवाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमें तवक्कुआत थी ना सुप्रीम कोर्ट से, वो भी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस कर लिया, हाई कोर्ट का डिस्कस कर लिया। PMLN की चवलें जो हैं वो आपको सबको पता है वो क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, ठीक है। जब जो है इसको PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, ठीक है, उनको जब एक केस से रिलीफ मिला, सैफर केस से, उस टाइम PMLN ने क्या चवलें मारी कि जी लाडला है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। उनकी चमची है उसने जब स्टेटमेंट दी थी, हर उस चीज़ को भी कर दें। बाकी आज जी तीसरी करारदाद इलेक्शन पोस्टपोन होने की आई है जी पार्लियामेंट के अंदर। कहाँ से आ रही है, कौन भेज रहा है, कौन नहीं भेज रहा है, ये सब आप लोगों को पता है। अब ये आगे होना यूँ है कि इलेक्शन हो जाने पोस्टपोन, बैरिस्टर गोहरा जाना है रिव्यू के लिए इस केस के ऊपर, और इस बीच 3 मंथ इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए ही क्यों कहा जा रहा है, ये माइंड सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। उसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ये जो 3 मंथ इलेक्शन पोस्टपोन करने का चक्कर क्या है कि अभी 70 करोड़ डॉलर की किस्त आ रही है IMF की तरफ से, जो माशाल्लाह हमारी अपना जिनका कानून है, निगरान हुकूमत वो वसूल करेगी, और ये उनके चाचा और भतीजे जो आपस में बांटेंगे और पाकिस्तान को और क्राइसिस में लेके जाएंगे। जब कोई भी नई हुकूमत आएगी फिर बोलेंगे जी हम IMF की वजह से हमने ये किस्तें देनी है वो किस्त देनी है, और महंगाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि कैसे भी इन्होंने ये 70 करोड़ जो डॉलर हैं ये वो खाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3 मंथ के लिए इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए बार बार ये जो अभी थर्ड जो है ये आ गई है करारदाद के जी इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। अभी मुझे उम्मीद है कि बाकी किसी के कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे, ये जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री में निगरान हुकूमत किसी भी आइन के तहत कोई फैसला करने की उसको इजाज़त नहीं दी जाती, उसका काम है निगरानी करना। और इधर हमारे जो पंजाब के जो है सीरियल जनाब मोहसिन नकवी साहब, कभी इधर इफ्ताह कर रहे हैं, कभी उधर तरक्याती काम कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा और उनको प्रॉफिट आएगी और वो उसमें से खाएंगे, ठीक है। कौन सी इतनी जल्दी मंसूबे हैं जी जो इफ्ताह कर दिया उन्होंने जी, फलाने हॉस्पिटल के इमरजेंसी का इफ्ताह कर दिया जी, ये अभी जी वो रावी ब्रिज जो है वो बनाना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी उनके देख लें, इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता जितनी जल्दी वो कर रहे हैं। उनके हाथ में जादू की छड़ी है क्या, कैसे किया तो हॉस्पिटल बन गया, ऐसे किया तो इमरजेंसी जो है वो बन गई। कोई भी एक ऐसा काम हो जो उनका बता दें मोहसिन नकवी साहब का, जिसके अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई काम होता हो। इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल वो अपनी जेब में डालेंगे और जनाब वो 3-4 दिन बाद जाकर इफ्ताह करके आ जाएंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो मेरी सब पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट है कि आपने अपने ज़मीर की सुननी है, कल को मरना है, ठीक है। हम अपना वोट नहीं ज़ाया करेंगे, चाहे PTI के पास बल्ला रहे या ना रहे। ये अभी कहानी ख़त्म हो गई है जो पहले हम लोग बोलते थे। अभी PTI के सारे उम्मीदवार वो इंडिपेंडेंट होंगे और बैरिस्टर गोहर साहब हम लोगों को जो है किसी तरीके से बताएंगे कि हमारा इस हल्के में कौन सा कैंडिडेट है।
सब ने सोशल मीडिया पर टच रहना है। और जब भी, अभी 8 फरवरी तो भूल जाए ना, जब भी इलेक्शन अनाउंस हो गए तो आपने पीटीआई के ही कैंडिडेट को वोट डालना है, वोट कास्ट करना है। हम इनको बताएंगे कि हम पाकिस्तानी अवाम अब जाग गए हैं और हमारे ईमान ताज़ा है, हमारे दिलों पे ये जैसे हमारे जो है हुक्मरानों की तरह मोहरें नहीं लगी हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह, लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तरह हमारे दिलों पे अल्लाह पाक ने मोहर नहीं लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान ज़िंदा है और हम पीटीआई को ही वोट देंगे, ये हमारा हक है। हम अपने कायद के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात के ऊपर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह किसी भी हालत में हम लोग इलेक्शन से बाइकआउट करने वाले नहीं हैं।